नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। झारखंड हॉर्स ट्रेडिंग किट्स, पूर्व सीएम रघुवर दास को क्लीन चिट, सलाहकार अजय कुमार, डीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ भी सबूत नहीं। 2016 राज्यसभा चुनाव से जुड़ा मामला, झारखंड में 2016 चुनाव कट। झारखंड में 2016 राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास को क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही पुलिस ने तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को भी क्लीन चिट दी है। ठोस सबूत न मिलने के आधार पर पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया है। अनुराग गुप्ता अभी सीआईडी और एसीबी के डीजी हैं। मामले में पहले अनुराग गुप्ता और अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिक दर्ज हुई थी। बाद में उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम भी जोड़ा गया था। पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में एसीबी कोर्ट को बताया है कि दोनों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाया है। साथ ही केस को बंद करने का कोर्ट से आग्रह किया है। हालांकि अदालत ने दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को अब तक स्वीकार नहीं किया है। पुलिस ने आगे यह भी लिखा है कि भविष्य में अगर कोई ठोस साक्ष्य मिलता है तो इस केस में फिर से जांच की जा सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में मार्च 2018 में गृह विभाग के ऊपर सचिव ने केस दर्ज कराया था। तत्कालीन जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने भारत निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की थी। आयोग ने आईपीसी की धारा 171B व 171C के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज कराने का आदेश दिया था। हटिया डीएसपी राजा मित्र ने इस मामले की पूरी जांच कर ली है। इस जांच के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। डीएसपी ने इस पूरे मामले की जांच के बाद अदालत में फाइनल रिपोर्ट सौंपी है। केस के आईओ ने बताया है कि गवाहों के बयान, एफएसएल की रिपोर्ट और विधि विशेषज्ञों की राय के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। कानून के एक्सपर्ट की भी यही सलाह थी कि इस मामले में सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे में इन्हें लंबे समय तक लंबित रखना ठीक नहीं है। आईओ ने केस से जुड़े एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी हैदराबाद एफएसएल के पास भेजा था। इसकी रिपोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत ऑडियो रिकॉर्डिंग सही नहीं पाया गया है। इसमें आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साल 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान महेश पोद्दार एनडीए के प्रत्याशी थे। यूपीए की ओर बसंत सोरेन उम्मीदवार थे। चुनाव के दौरान आरोप लगे थे कि एनडीए की ओर से अपने वोट के लिए तत्कालीन विधायक योगेंद्र साफ को मैनेज किया जा रहा था। बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया था। चुनाव में बहुत ही करीबी अंतर से महेश पोद्दार जीत गए थे। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ऑर्किड अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने नवंबर 2020 में राज्य सरकार ने इस मामले में पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 एवं 13 डी और 13 और आईपीसी की धारा 120B के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी थी। लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि पीसी एक्ट के तहत अलग से एसीबी के मुकदमा दर्ज होगा या जगन्नाथ पुलिस ही भ्रष्टाचार संबंधी मामले का अनुसंधान करेगी। सरकार के इस आदेश के बाद रांची एसएसपी ने अब तक हुई जांच का हवाला देते हुए पीसी एक्ट के तहत अनुसंधान करने की अनुमति मांगी थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।